नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश प्लेस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या चली हुई है। फिर नए पर्सन के लिए देखेंगे। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या फिर नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या उनके साथ आपके रिश्ते रहे हैं लेकिन अब बातें नहीं बन पा रही थी, रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में उसके बाद जो आपके लिए एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है। ये तो जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, किसी और के साथ मैच हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। एक्वेरियस, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या है ना एक्वेरियस, आप जो है किसी ऐसे बंदे को चाहते हैं, वो जो विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है या वर्कहोलिक हो सकता है, और थोड़ा सा दोनों के बीच में कड़वापन, तीखापन कुछ इस तरह का रहा है। तो दोनों के मतलब आप एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं जो आप मतलब शांत महसूस नहीं कर रहे हैं, पीस महसूस नहीं कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स, ईगो, वो सब आपके दिल और दिमाग में चला हुआ है। लड़ाई झगड़ा चला हुआ है बार बार। जो है आपको लग रहा है कि अगर उस इंसान के साथ अगर शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह की सिचुएशन ना आ जाए, कोई कड़वापन, कोई तीखापन ना आ जाए, फैमिली परिवार एक्सेप्ट करे या ना करे, मतलब इस तरह की कन्फ्यूजन से आप डील कर रहे हैं। आप उन्हें चाहते तो हैं ऐसे उस इंसान के साथ लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनाना, स्टेबल बनाना, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार लगता है कि कभी हो सकता है कि आप उसे पहले से जानते हैं, कुछ तू मैं या लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो चुका है आपका उनके साथ, जिस वजह से आप अभी भी उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, कड़वापन है, तीखापन है, कोई लेकिन प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो उनको आप दबा नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी उस मतलब एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं कि आप अभी भी चाहते हैं कि वही इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए, वही आपको खुशियां दे सकता है। आप उन्हीं के साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ खुश रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। हालांकि उनके साथ आपका झगड़े चले हुए हैं, तो पहले शांत माहौल को शांत कीजिए, पीस लाइए अपनी लाइफ में, कड़वापन, तीखापन ख़त्म कीजिए, तभी आप रिश्तों के बारे में सोचिएगा। अभी जो है काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। आप जिस बंदे या बंदी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चला हुआ है।
हो सकता है कि मतलब घर में, परिवार में, फैमिली में मतलब कोई इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा हो, या एज डिफरेंस हो रहा हो, तो जिस वजह से मतलब तू मैं वाद विवाद इसमें चला हुआ है। तो आप एक नेगेटिव एनर्जी से, हालांकि आप अंदर से पॉजिटिव होना चाहते हैं, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी से अभी आप डील कर रहे हैं और उस एनर्जी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, जो जिस वजह से सिचुएशन खराब हो रखी है। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन तो देखते हैं हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो नए पर्सन की जो एनर्जी है, तो अभी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप ना तो मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसे आप ना तो छोड़ पा रहे हैं, ना तो उनके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। तो मतलब आप उनके साथ चाहते तो हैं कि रिश्ता बने, एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो और आपका अकेलापन ख़त्म हो सके। लेकिन अभी आप सिंगल हैं, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं ताकि आप रिश्ते के प्रति अपनी ड्यूटी समझ सके, अपने आप के कर्तव्य समझ सके, क्योंकि अभी आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। अभी आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, तो इसलिए आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, ताकि आपको उस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। हो सकता है कि किसी अदर पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि आपको इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी सोचे सामने वाला सोचे, जो भी करे सामने वाला करे, आपको कुछ भी ना करना पड़े। तो इसलिए आप अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, उन चीज़ों पर आपका ध्यान है। अभी चाहते तो हैं आप कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए और रिश्ते को खुशहाल बना दे, ताकि आपका जो अकेलापन है या उनका अकेलापन है वो ख़त्म हो सके, रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और गोल्डन स्टार और चार्मिंग हो सके। रिश्तों को आप स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है, हो सकता है कि उसी इंसान के साथ जो कि आपकी एनर्जी बता रही थी कि आप नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी से आप प्यार मोहब्बत करते हैं, वो शायद हो सकता है आपसे प्यार मोहब्बत ना करता हो, या आपके पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, या फिर आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आप चाहते तो हैं नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी उलझन में है, और इसीलिए आपने अभी जो है महसूस किया कि जब तक सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में नहीं बढ़ जाता, चीज़ों को सही नहीं कर देता, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं कर देता, तब तक आप सिंगल ही रहेंगे। अपना जॉब, बिजनेस की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे और अपने काम में ध्यान देंगे, ताकि यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिल सके कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप रिश्ते की तरफ, प्यार की तरफ। तो इस तरह की उलझन में आप फंसे हुए हैं। तो कोई इंसान है तो आपकी लाइफ में जिसे आप चाहते हैं, हो सकता है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, उसी के साथ आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, नए प्यार के रूप में, एक नई एनर्जी के रूप में। लेकिन कन्फ्यूज़न, दुविधा, परेशानी, प्रॉब्लम्स वो चली हुई है। तो इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि जब तक इनका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, या सामने वाला आकर ये प्रपोज नहीं करता, या फिर मतलब रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाता, आप तब तक जो है सिंगल रहेंगे और अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, उन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। तो अब पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है।
तो पास्ट पर्सन के लिए भी अभी आप जो है, आपकी दिली तमन्ना है कि आपका जो जिसके साथ भी रिश्ता हो, एक अच्छी फैमिली हो, एक अच्छा परिवार हो, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, नेम और फेम हो, सिचुएशन सही हो, लेकिन अभी भी आप उलझन में हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है और इसका एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिजिकली, मेंटली या इकोनॉमिकली जो है, मतलब हर तरह से जो है आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। किसी किसी को पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हो सकते हैं, या फिर जो पैसे की प्रॉब्लम चली हुई है उसका भी हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। कि माता पिता या बड़े बुजुर्ग वहाँ भी आपकी मदद या हेल्प कर सकते हैं। तो आपको जो है सोच विचार करके आगे बढ़ना है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बन सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। पैसा, प्रॉपर्टी, ऐश आराम, सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, चाहे वो नया रिश्ता है, चाहे पुराना रिश्ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पुराने नए रिश्ते के लिए भी आप अगर शुरू से रिश्ते को शुरू करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ भी रिश्ते जो है, आपकी लाइफ ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगी। वहाँ भी यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है कि आपके साथ रिश्ता वो सामने वाला पर्सन बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। और पास्ट पर्सन के लिए भी अगर आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ भी धन धान्य से भरपूर, खुशियों से भरपूर आपका रिश्ता हो सकता है। तो आपको एनर्जी और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस शेयर करने की ज़रूरत है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो नए रिश्ते की तरफ भी आपके ऑप्शन है। चाहे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप रिलीज़ कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और पास्ट पर्सन के लिए भी अगर आप जो लग रहा था कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ स्टेबल और खुशहाल होंगे, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और दोनों में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, तो अगर जो है मेल एनर्जी सॉफ्ट है ज़्यादा, तो थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे, तो रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है। और अपने जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, पॉजिटिव नहीं हो जाती, रिश्ते आगे नहीं बढ़ जाते, नए इवन पुराने जिस रिश्ते में भी आप जाना चाहते हैं, तब तक आप अपने इमोशंस दबा कर रखिए। किसी के साथ भी, बाहर वाले के साथ शेयर मत कीजिए, ताकि किसी का फिर से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ना आ सके रिश्ते में। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो दोनों ही रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ आपको इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर आना है और नए सिरे से आपको आगे बढ़ना है। तो एंजल जी देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। सब माइंड से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि धीरे धीरे करके जो है कन्फ्यूज़न दूर हो सके। जब आपको लगे कि क्वेश्चन अच्छे से सोच लिया, तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। अब आंखें खोलिए, वीडियो ओपन कीजिए, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि एक नई परिस्थितियों की तरफ आगे बढ़िए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन चेंज कीजिए, यानी कि थोड़ा सा परिस्थितियों में चेंजेस लाइए, बदलाव लाइए, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चिंता नहीं करेंगे और एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे,
तो आप जिस रिश्ते को भी चाहते हैं उसके साथ ही आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। नया एवं पुराने दोनों ही रिश्ते आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एनर्जी और एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रख के रहने से बात नहीं बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।